नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 30 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है आपके लिए पूरे मंथ का रिवीजन है। 30 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने के बाद मैं आपको पूरे मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे मंथ के वो सारे रिवाइज कराऊंगा। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा आपसे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में भारत की पहली महिलाओं की सूची। तो स्टैटिक पार्ट में हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी आशापूर्ण देवी। भारत रत्न पाने वाली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला थी आरती शाह। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट हरिता कौर दयाल। पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्नम मल्लेश्वरी। किसी सरकार में पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज मीरा साई फातिमा बीबी। पहली महिला जज अन्ना चांडी जो कि जिला अदालत की बनी थी 1937 में। पहली महिला आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो अब हम रिवाइज करेंगे 30 सितंबर। आज रिवाइज नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। 30 सितंबर वाले करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया? विच इंडियन फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर ऑस्कर 2024? तो भारतीय मूवी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये मूवी जा रही है ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की तरफ से। इसके डायरेक्टर हैं जूडे एंथनी जोसेफ। ये है उस मूवी का जो कवर पेज आता है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, और ये है उसके डायरेक्टर। उसके अलावा अभी जो पिछले साल ऑस्कर्स दिए गए थे वो मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट एक्टर चुने गए थे ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी मिशेल योहे। तो मिशेल यो जो है ये आपकी इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, माइकल गैबोन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? माइकल गैम्बोन हु डाइड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये माइकल गैम्बोन जो है एक्टर थे, ये ब्रिटिश और आयरिश एक्टर थे। उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। आप इनके नाम से इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके कैरेक्टर, इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था हैरी पॉटर मूवी में प्रोफेसर डम्बलडोर का जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था उससे काफी मशहूर हुए थे। और हैरी पॉटर जो है जेके रोलिंग की स्टोरी है, ये भी आप इसके साथ रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी चुना गया?
विच सिटी वाज चूजन बेस्ट स्मार्ट सिटी एट नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। तो इंदौर को चुना गया है बेस्ट स्मार्ट सिटी। ऑप्शन में सारी सिटीज जो है ये सभी की सभी स्मार्ट सिटी है, लेकिन बेस्ट स्मार्ट सिटी चुनी गई है इंदौर में, इंदौर को चुना गया है। उसके अलावा अगर आप राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश बेस्ट स्मार्ट स्टेट चुना गया है, और यूटी की बात करें तो चंडीगढ़। ये अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं, ये भी आप इसके साथ ही नोट कर ले। किसने झाड़ू दान पहल के माध्यम से भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई? हु मेड हिज प्लेस इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स थ्रू झाड़ू दान इनिशिएटिव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसपी सिंह। एसपी सिंह को ये अवार्ड, ये इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्यों आया, इन्होंने ऐसा क्या किया था? झाड़ू दान क्या है ये हम ये जान लेते हैं। ये है एसपी सिंह की इमेज, ये यूपी एसआरटीसी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है। इन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था, उसी के दौरान इन्होंने झाड़ू दान की जो पहल है वो भी स्टार्ट की थी। इसमें ये करते क्या है, सफाई के लिए ऐसी झाड़ू जो है गिफ्ट करते हैं। इन्होंने अभी तक 80,000 जगह पर 1 लाख से ज्यादा झाड़ू जो है वितरित कर दी है। क्वेश्चन 5, किसे सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड चुना गया? विच इज चूजन द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड? तो ये जो रिपोर्ट आई थी एक कंटार ब्रांड्स इंडिया की, इसने टीसीएस को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड चुना है इंडिया का। टीसीएस की जो ब्रांड वैल्यू है वो है $45,519 मिलियन। और इस जो ऑप्शन में मैंने दिए हैं, टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक ही आता है, उसके बाद इंफोसिस आता है, उसके बाद एयरटेल आता है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जिसमें टॉप 10 है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एशियन पेंट्स, रिलायंस जियो, कोटक महिंद्रा और एचसीएल टेक। टॉप 10 जो ब्रांड्स है उनकी लिस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने अपनी पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया? विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स सबमरीन हाईकून? तो सबमरीन हाईकून जो है ये ताइवान की पहली डोमेस्टिकली प्रिपेयर्ड सबमरीन है ये। ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम भी मैंने यहां लिखा है, उनके प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। और ये जो सबमरीन, जैसे मैंने आपको बताया, पहली डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन है जिसका नाम है हाईकून। और ताइवान की लोकेशन भी आप एक बार देख लें। ताइवान जो है ये छोटा देश ताइवान है, आप देख सकते हैं यहाँ चाइना है पूरा बड़ा। ताइवान हो गया, आपका हांगकांग हो गया। चाइना जो है इन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। ये आप देख सकते हैं क्षेत्र का भी कितना फर्क है, और चाइना जो है एक पावरफुल कंट्री है, तो इन कंट्रीज को जो है हमेशा डर बना रहता है कि चाइना इनको कभी भी इन पर हमला कर सकता है। तो ये जो इन्होंने सबमरीन बनाई है, इसका उद्देश्य यही है ताकि ये अपनी डिफेंस फोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंटेल इंडिया? तो इंटेल इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी, ये है गोकुल सुब्रमण्यम, ये इंटेल इंडिया के चेयरमैन है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ कंपनीज के सीईओ और हेड कौन है वो मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, इनके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। अडोब सिस्टम्स के सीईओ है शांतनु नारायण। अलीबाबा के सीईओ है डेनियल जैंग। अमेजॉन के सीईओ है एंडी जेसी। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। उसके अलावा बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन है ओलिवर जिप्से। कोका कोला के सीईओ है जेम्स क्यूनिंसी। डेल के सीईओ है माइकल डेल, और फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फोर्ड के सीईओ है जेम्स हैकेट। तो टोटल 10 कंपनियां हैं ये।
जिनके सीईओ या जो टॉप पोजीशन पे जो भी हेड है उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। ये स्लाइड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन 8, नए महाद्वीप का क्या नाम है जो हाल ही में खोजा गया? अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि पूरे दुनिया में 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट विच वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो हाल ही में एक नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया जो है आपका न्यूजीलैंड, ये इसको कॉन्टिनेंट बताया गया है 8वां कॉन्टिनेंट की। न्यूजीलैंड जो है ये एक अलग, पहले इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही भाग माना जाता था, लेकिन अब ये बताया गया है कि ये एक अलग कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है जीलैंडिया। और न्यूजीलैंड जो है सिर्फ उसका 6% है। इस कॉन्टिनेंट का 94% हिस्सा जो है समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। ये है ऑस्ट्रेलिया के बगल में दिखाया जा रहा है जीलैंडिया, और जो हम देखते हैं न्यूजीलैंड वो सिर्फ इसका 6% हिस्सा है। इसके साथ ही बाकी कॉन्टिनेंट में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका 8वां हो जाएगा अभी जीलैंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ था? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड? तो भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहां इसका उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड के मसूरी में। कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्र को, जो पढ़ने की कला है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। मानचित्र बनाना ये कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो इसका उद्घाटन, म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय हृदय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल हार्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल हार्ट डे मनाया जाता है आपका 29 सितंबर को। और इसके बारे में जो बाकी फैक्ट्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। दुनिया में पहली बार विश्व हृदय दिवस जो है 24 सितंबर 2000 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी बार्ड ली लूना को विश्व हृदय दिवस मनाने का विचार आया था। इस बार की थीम जान लिया आप, थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, यूज हर्ट नो हर्ट। तो ये थी थीम। इसके साथ ही आपको सितंबर के सभी डेज जो है मैं आपको रिवाइज कर देता हूं एक साथ में ही। जैसे कि सबसे पहले वर्ल्ड संस्कृत डे जो कि 1 सितंबर को मनाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। वर्ल्ड कोकोनट डे ये आपका 2 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को ही मनाया गया। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को ही मनाया गया, और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को इसको मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये आपका 10 सितंबर को मनाया गया। नेशनल हिंदी डे ये आपका 14 सितंबर को मनाया गया। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, इसकी थीम थी इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया 18 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया गया। और वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया 22 सितंबर को। वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया गया 24 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बर्थ एनिवर्सरी थी 25 सितंबर की। वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंट हेल्थ डे था 26 सितंबर, और इस बार इसकी थीम थी ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट।
इसके बाद वर्ल्ड रेबीज डे जो 28 सितंबर को मनाया गया, इसकी थीम थी एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वास्थ्य है। और आखिरी में इंटरनेशनल हार्ट डे जो मैंने आपको आज बताया 29 सितंबर को मनाया गया, इसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। तो ये सारे सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये वाला सेक्शन आप जरूर नोट कर लें। एक साथ मैंने एक ही स्लाइड में आपको एक ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो सारे विद थीम मैंने आपको बताए हैं। अब हम करेंगे सितंबर का कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का रैंक इस बार 56 रैंक आया है। पिछले साल भारत का इसमें इसका रैंक था 52। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, 28 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी एक के लिए सभी और सभी के लिए एक स्वास्थ्य है। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खोलने की घोषणा की गई थी। तो बिहार के कैमूर जिले के अंदर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो आपका चंपारण के अंदर है। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अध्यक्ष चुने गए हैं शैलेश गुप्ता और वाइस चेयरमैन भी चुने गए हैं, वो है शशांक श्रीवास्तव। इन दोनों की इमेज भी आपको दिखा देता हूं मैं, शैलेश गुप्ता और शशांक श्रीवास्तव। पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो पूरे राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया बोला गया है, घोषित कर दिया गया है मणिपुर को। हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे रही, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 3 पे रही, हार्वर्ड नंबर 4 पे रही। भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया वो थी IISc जो कि बेंगलोर के अंदर है, जिसका रैंक आया 201। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के जनक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया के बोले जाते हैं। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 60 वर्ष से ऊपर होगा। तो UNFP मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसके हिसाब से 2050 तक भारत की 20.8% जो जनसंख्या है वो 60 साल से ज्यादा की होगी। किस देश ने अपना नूर 3 उपग्रह लॉन्च किया। तो नूर 3 सैटेलाइट जो है ईरान ने लॉन्च किया इसको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या रहा। तो भारत का रैंक इस साल 40 रहा, पिछले साल भी भारत का रैंक 40 ही था। ऑप्शन 11 एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता। तो भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ये टीम इवेंट था। ये भारत ने 25 मीटर में वुमेन्स के इवेंट में गोल्ड जीता है। RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। तो RBI ने अभी कोपाल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि RBI का कहना है ना तो इसके पास पूंजी है ना इसके पास कोई बिजनेस मॉडल है। किस RBI गवर्नर को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला। RBI के डेप्यूटी गवर्नर की बात हो रही है। RBI के एक गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास और 4 डेप्यूटी गवर्नर है। इनमें से M राजेश्वर राव के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के मानिक शाह कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। वर्तमान तिमाही में किस देश की मुद्रा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरी है। तो इसमें इसका आंसर है अफगानिस्तान। गृह मंत्रालय ने आसपा का विस्तार कहां किया। तो गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए आसपा बढ़ा दिया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा मणिपुर जो मैंने आपको बताया अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, वहां पे भी 6 महीने के लिए आसपा
लागू हो गया, तो ये भी आप नोट करें। स्विफ्ट कोर सामरा ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो स्विफ्ट कोर सामरा पहली इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता है एशिया का, एशियन गेम्स में भारत की तरफ से शूटिंग के अंदर। किस देश के क्रिकेटर ने सिर्फ 9 गेंदों में 50 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो एशियन गेम्स के अंदर ही नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों पर 50 रन बनाए मंगोलिया के खिलाफ। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजिस एंड वीगल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं विजय राघवन। दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन प्राप्त करेगा? तो दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीव अवार्ड जो 54वां इस बार मिलेगा, 54th ये मिलेगा वाहिदा रहमान को। किसे पीएम मोदी का फिर से सलाहकार नियुक्त किया गया? तो पीएम मोदी के एडवाइजर फिर से चुने गए हैं अमित खरे। ये इनकी इमेज है, अमित खरे। भारत में कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? तो भारत के अंदर 75% गांवों को ओडीएफ प्लस, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रन बस बनाई? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रन बस बनाई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। एशियाई खेलों में 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये भारत का एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल था, तो भारत ने इसमें गोल्ड जीता। भारत का पहला गोल्ड यही टीम लेके आई थी 10 मीटर राइफल इवेंट में। एशियाई खेलों में घुड़सवारी में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने 41 साल के बाद घुड़सवारी के अंदर फिर से गोल्ड जीता है। 41 साल पहले 1982 में जब एशियन गेम्स नई दिल्ली के अंदर हुए थे, तब भारत ने घुड़सवारी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो प्रमीला मलिक जो है ओडिशा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एशियाई खेलों में भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो महिला क्रिकेट टीम, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि क्रिकेट पहली बार क्रिकेट को जोड़ा गया था एशियन गेम्स में, और महिलाओं की टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। जॉर्जियो नेपोलिटानो का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे इटली के पूर्व राष्ट्रपति सॉरी, इटली के पूर्व राष्ट्रपति। कर्म पूजा, कहा कर्म पूजा उत्सव मनाया गया? तो कर्म पूजा उत्सव मनाया गया आपका झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर ये त्योहार मनाया गया, नई फसल के आने का ये त्योहार है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो ये उद्घाटन किया जाएगा अक्टूबर में यूएसए के न्यू जर्सी के अंदर। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये आपका नासा से संबंधित है। नासा ने एस्ट्रोनॉइट ब्रूनो को पढ़ने के लिए इसको भेजा था, और ये उसकी सतह से करीब करीब 250 ग्राम मलबा लेके आया, ताकि नासा जो है उस एस्टेरॉइड को, सूर्य ग्रह को पढ़ सके। इसने मोटो जीपी भारत 2023 जीता? तो भारत में पहली बार मोटो जीपी हुआ, और वो जीता इटली के मार्को बेचाजी ने। किसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीईओ और एमडी चुने गए संजीव मंत्री। मिलिट्री अभ्यास युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां लॉन्च किया गया? तो युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच बायलेटरल एक्सरसाइज है। इस बार इसका संस्करण जो है 19वां जो संस्करण है वो अलास्का के अंदर आयोजित किया गया। किनकी जन्मतिथि पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो है वो दीनदयाल उपाध्याय, 25 सितंबर को इनकी जन्मतिथि होती है, उस दिन मनाया जाता है।
हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती कहाँ स्थित है? वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। शांति और सुरक्षा पुरस्कार 2023 के लिए विश्व नेता से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह अवार्ड मिला है माता अमृतानंदमयी देवी, जो कि साउथ की धर्म गुरु हैं। दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का ढांचा कहाँ खोजा गया? तो दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का ढांचा अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया में खोजा गया। करीब करीब 4,75,000 साल पुराना ये ढांचा बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप में इलावेनिल वलारिवन ने कौन सा पदक जीता? तो इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जो ब्राजील में चल रहा है, इसमें इलावेनिल ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने अपने एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने अपने एआई पावर टैंक बराक का अनावरण अभी किया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 में विकास दर का कितना अनुमान लगाया? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5% का अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो बाकी एजेंसीज ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं वो भी आपको मैं एक साथ ही बता देता हूं। फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%, S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.6%, यूएन ने 6.7%, आईएमएफ ने 6.1%, एनआईपीएफपी ने 6%, क्रिसिल ने 6%, इंडिया रेटिंग्स ने 6.2% और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5%। I2U2 समूह में 4 देश कौन से हैं? तो I2U2 समूह में 4 देश है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये 4 देश 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक साथ, जिसमें है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह है अंतिम पंघाल की इमेज। क्वेश्चन नंबर 44, चीन ने एशियाई खेलों के लिए किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। क्वेश्चन 45, आईसीसी के सभी प्रारूपों में कौन सी क्रिकेट टीम नंबर 1 बनी? तो इंडिया टीम जो है आईसीसी के तीनों प्रारूप टेस्ट, T20 और वनडे में नंबर 1 पर अभी है। ग्रीस के किस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ग्रीस के गांव जागोरो चोरिया को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। किस राज्य के गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया? तो यह है विश्वनाथ घाट गांव, जो कि असम का गांव है। इसको 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? किशन रेड्डी। ये भी आप इस क्वेश्चन के साथ ही याद कर लें। किस देश को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में चुना गया है? तो सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी चुनी गई है आपकी सिंगापुर। लगातार 53 साल तक हांगकांग नंबर एक पर था, लेकिन इस बार सिंगापुर नंबर 1 पर पहुंच गया है। और आप जो है टॉप 5 कंट्रीज भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर सिंगापुर, फिर हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ है बाबर आजम और आर्लेन केली, दोनों। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आर्लेन केली जो है आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। किसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त हुआ?
प्राप्त किया किसने? तो ये अवार्ड मिला है ओडिशा की स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। एम एस स्वामीनाथन के देहांत का क्वेश्चन भी था इस वीडियो में। वो इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। नॉर्मन बोरलॉग जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, सबसे पहले पूरी दुनिया में हरित क्रांति यही लाए थे। और ये अवार्ड जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे फैक्ट जो है आप याद कर ले, इन दोनों में डिफरेंस भी जान ले। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड और एम एस स्वामीनाथन में फर्क क्या है, दोनों की उपलब्धियां क्या क्या है। इस देश में संक्रमण बीमारी ब्रुसेला कैनिस फैल रही है। तो ब्रुसेला कैनिस जो कुत्ते से इंसानों में फैल रही है, ये बीमारी यूके के अंदर फैल रही है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां से शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है मध्य प्रदेश से शुरू हुई। मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। किसान, इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, किसान इसके लाभार्थी होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? फसल की सिंचाई के लिए किसानों को सुविधाएं प्राप्त करना। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। इन पुरस्कारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो इन अवार्ड्स को नेशनल साइंस अवार्ड्स या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाएगा। 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाएंगे। हाथी उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ? एलिफेंट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ बांधवगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, नेशनल पार्क के अंदर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित होगा? तो 2024 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर डी, दोनों के अंदर। किसे एशियाई खेलों में भारतीय टीम का ध्वजवाहक बनाया गया? तो एशियाई खेलों में भारतीय टीम का फ्लैग बेरर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहिन। ये दोनों ही भारतीय टीम के ध्वजवाहक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, लवलीना बोरगोहिन बॉक्सर है। पीएम मोदी कहां भगवान शिव के थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी के अंदर 30,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला भगवान शिव के थीम वाला स्टेडियम की उसकी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। किसे पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को कितने सालों के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाया? तो बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को 3 सालों के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक्स जो है नाम से ही आप इसको याद कर सकते हैं। सिंगापुर और इंडिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है और अभी ये सिंगापुर के अंदर ही चल रही है। आईसीएमआर ने ट्रूनेट टेस्ट को किस बीमारी के निदान के लिए मंजूरी दी है? तो आईसीएमआर ने ट्रूनेट को जो है मंजूरी दी है कि उससे निपा वायरस जो है डायग्नोस उसका किया जा सकता है, उसके निदान के लिए मंजूरी इसको मिल गई है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सा गाना रिलीज हुआ? तो आईसीसी ने अपना एंथम रिलीज किया है 2023 वर्ल्ड कप के लिए और वो एंथम है दिल जशन बोले, जिसको प्रीतम ने गाया है। ये फैक्ट भी आप याद कर लें। किस राज्य में नुआखाई जुहर उत्सव मनाया गया? तो नुआखाई जुहर उत्सव जो है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। नुआखाई मतलब नया खाना, तो नई फसल का ही ये उत्सव है। भारत ने किस देश के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो भारत ने कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा है। कारण आप जानते ही हैं, ये हैं हरदीप सिंह निज्जर, जिनके कारण जो है जिनकी हत्या हो गई, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख रहे, इनकी हत्या हो गई और कनाडा जो है इसके लिए भारत को ब्लेम करता है। इसी कारण भारत और कनाडा के अंदर अभी तनाव चल रहे हैं। कौन सा गेंदबाज आईसीसी ओडीआई पुरुषों की गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बन गया? तो मोहम्मद सिराज अभी आईसीसी में
आईसीसी ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं। हाल ही में धातु वेनेडियम कहां पाया गया? तो रेयर मेटल वेनेडियम जो है गुजरात की खंबात की खाड़ी में पाया गया। जीवन सूचकांक सर्वेक्षण की डिजिटल गुणवत्ता में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 52। 52वीं रैंक आई है भारत की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। 121 देशों की ये रैंकिंग है, इसमें भारत का 52वां रैंक है। पिछले साल भारत का रैंक था 59। एचडीएफसी बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई ने फिर से शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का सीईओ नियुक्त कर दिया है। कैबिनेट द्वारा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? स्पेशल सत्र बुला के महिला रिजर्वेशन बिल पास कराया गया। 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया। पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के सीजी चीफ जस्टिस बने हैं काजी फैज ईसा। पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पेंगुइन जो कि लार्जेस्ट पब्लिशर है, तो भारतीय मूल के निहार मालवीय को इसका सीईओ अभी अपॉइंट किया गया है। किसे भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो भारत के अब टोटल 42 यूनेस्को धरोहर बन गए हैं, उसमें 42वां चुना गया है होयसाल का टेम्पल, जो कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर है। ओंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल है पोल वोल्ट। पोल वोल्ट के चैंपियन खिलाड़ी हैं। अभी ये विश्व रिकॉर्ड, इनके सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं, इसलिए ये काफी चर्चा में अभी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रखने की घोषणा की? तो नया नाम उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया है, संविधान सदन रखने की उन्होंने घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन किस सरकार ने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन किया। कप्तान तुषार महाजन के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? तो कप्तान तुषार महाजन के नाम पर जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस के खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग के अनुसार सबसे लोकप्रिय विश्व नेता कौन है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार वर्ल्ड लीडर, मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर चुने गए हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीते हैं फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज। उसके अलावा 2023 की कोई भी ग्रैंड प्रिक्स अगर आपके सामने आई तो रेड बुल के मैक्स वर्सपन का नाम आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक ही हारा है रेड बुल, वो भी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। मारबत त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मारबत फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो मारबत जो है महाराष्ट्र के नागपुर का त्योहार है। यहाँ इसमें चिकनी मिट्टी से पुतले बनाए जाते हैं। उन पुतलों को जलाकर ऐसा माना जाता है कि गांव की बुराई उससे खत्म हो जाती है। प्रसिद्ध गोटबार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो गोटबार मेला जो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। नदी के बीच में पेड़ पर एक झंडा टांगा जाता है और दो गांव उसको उतारने के लिए आपस में एक कंपटीशन करते हैं। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहां किया? तो पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया
द्वारका, द्वारका मतलब नई दिल्ली के अंदर। भारत सरकार ने कितने सुखोई MU-30 MKI विमान खरीदने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने 12 सुखोई MKI, सुखोई Su-30 MKI खरीदने की घोषणा की है। पीएम मोदी द्वारा पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो विश्वकर्मा डे वाले दिन प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए। शांति निकेतन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन जो है यूनेस्को का भारत का 41वीं साइट बनी थी और वो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित। यह शांति निकेतन। एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो 2023 का एशिया कप भारत ने जीत लिया है। इसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव। यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यूजीन डायमंड लीग ने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड नहीं जीता है, सिल्वर जीता है। यूजीन में इन्होंने सिल्वर जीता है और ये अब आपको एशियन गेम्स में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि अब अगला इवेंट जो है एशियन गेम्स ही चल रहा है। किसने रूस के वैगनार समूह को आतंकी संगठन घोषित किया? यूके ने रूस के वैगनार समूह को आतंकी घोषित कर दिया है। कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई? तो भारतीय टीम की ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है इंडिगो एयरलाइन। हाल ही में भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है बांग्लादेश का। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जीती हैं एरिका रोबिन। ये है एरिका रोबिन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनके बाद राहुल नवीन ईडी के नए डायरेक्टर चुने गए हैं। ये है राहुल नवीन की इमेज। टाइम पत्रिका की दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी सूची 2023 में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है? तो इसमें सबसे ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद एप्पल, फिर अल्फाबेट और फिर मेटा प्लेटफॉर्म्स। भारत की एकमात्र कंपनी जिसने अच्छा परफॉर्म किया है 64 नंबर पे आई है। इन्फोसिस का रैंक 64 आया इसके अंदर। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अपना देश भारत नंबर 1 पर है, नाइजीरिया नंबर 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पर और यूएसए नंबर 4 पे। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और इस मूर्ति को बोला जाएगा समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ओमकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य की मूर्ति के लिए 2141 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल की, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है नादा प्रभु केम्पेगौड़ा की और स्टैच्यू ऑफ पीस है स्वामी रामानुजाचार्य की। ये भी इसके साथ ही आप याद कर ले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? अभी आप जानते हैं विशेष सत्र बुलाया गया था, तो इसके लिए आर्टिकल 85(1) इस्तेमाल किया जाता है। कौन अंतरराष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया? तो भारत बना था 13वां देश जो कि लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट दे सकता है अब। किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की?
गीग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कि आप स्विगी, जोमेटो, अमेजोन पे काम करते हैं, इनको गीग वर्कर्स बोलते हैं। इनके लिए कर्नाटका सरकार ने 4 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के पूर्व डायरेक्टर रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, ओबेदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ओबेदुल हसन जो है आपके, ये बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैंने आपको पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश भी इसी वीडियो में बताए थे। इयान विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इयान विल्मुट, आपने लूसेंट अगर पढ़ी है उसमें कई बार आप क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार जो कृत्रिम भेड़ बनाई गई थी तो वो उसका नाम डोली था। तो वो जो भेड़ थी वो इयान विल्मुट ने ही उसमें बनाने में उनका योगदान काफी ज्यादा था। ये है इयान विल्मुट अपने द्वारा जो क्लोन्ड आर्टिफिशियल क्लोन्ड जो डोली शीप बनाई थी उसके साथ इनकी इमेज है। कोंगो गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू कोंगो? तो कोंगो में भारतीय एम्बेसडर चुने गए हैं मदन लाल रेगर। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया? सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। सारागढ़ी जो है, सारागढ़ी युद्ध, आप उसकी जो हिस्ट्री है, केसरी जो मूवी आई थी उसमें उसी का जिक्र किया गया है। ये उसकी एक इमेज है कि ऐसा बनेगा सारागढ़ी स्मारक। किस ग्रैंड स्लैम चैंपियन को डोपिंग के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है सिमोना हालेप, रोमानिया की खिलाड़ी हैं, 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 2018 में फ्रेंच ओपन, 2019 में विंबलडन चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, लेकिन अभी डोपिंग में फंसने के कारण 4 साल का इनको बैन झेलना पड़ेगा। भारत ने किस देश से C-295 परिवहन विमान खरीदा? तो भारत ने स्पेन से खरीदा है C-295 परिवहन विमान। और भारतीय सेना वायुसेना प्रमुख है वाइस एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये भी आप इस क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। 107, किस देश से FIH ने ओलंपिक क्वालिफायर के मेजबानी अधिकार वापस ले लिए हैं? तो ओलंपिक क्वालिफायर की जो मैच है हॉकी वाले वो पाकिस्तान में होने थे, लेकिन FIH ने उनको उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है। उस्ताद अली जकी हैदर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस उपकरण से संबंधित है? तो उस्ताद अली जकी हैदर जो है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये वीणा से संबंध रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमिश्नर चुने गए हैं गोपाल बागले। गोपाल बागले की इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं, यह है गोपाल बागले। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष चुने गए थे अभी राजेश नेम्बार, और उपाध्यक्ष भी अभी चुने गए हैं, वो है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन की इमेज भी आप देख लें, ये है सिंधु गंगाधरन। किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती? तो 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीती है कर्नाटका को हरा के। ये पुणे के अंदर इसका आयोजन हुआ था 10 से 11 सितंबर के बीच में। हाल ही में किस तूफान ने लीबिया के अंदर कहर बरपाया? तो लीबिया की अगर आपने न्यूज सुनी होगी, काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ था, इमेजेस भी काफी ज्यादा आई थी। तो डेनियल नाम के तूफान ने वहां पर तबाही मचाई थी। 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता था जर्मनी ने।
जर्मनी ने इसको जीता था। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, फीबा की फुल फॉर्म। और ये आपका 32 टीमों का टूर्नामेंट हुआ था, जिसको आयोजित किया था फिलीपीन, जापान और इंडोनेशिया ने मिलकर। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिर से टाटा स्टील के एमडी और सीईओ चुने गए हैं, टीवी नरेंद्रन। एक बार फिर से इनको चुना गया है अगले 5 साल के लिए। ने एमएस पावर पॉइंट विकसित किया था? हु हैड डेवलप्ड एमएस पावर पॉइंट? तो एमएस पावर पॉइंट रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने मिलकर इसको बनाया था, लेकिन डेनिस ऑस्टिन का अभी देहांत हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में आया था। SAFF यूथ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? तो SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 जो है इंडिया जीता है, बांग्लादेश को हरा के। एक रिपोर्ट के अनुसार एमपीज के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सांसदों के खिलाफ जो अपराध है उसमें शीर्ष पर केरला है, 75% सांसदों पर केरला के आपराधिक मामले हैं। ऑप्शन 118 आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी, इनको भी फिर से चुना गया है। ये सब जो है आरबीआई ही चुनती है, ये आप याद रखें। अगले 3 साल के लिए ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे। किस राज्य के रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा को आईजीबीसी की तरफ से प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कितने देश प्रतिभागी है? तो टोटल 8 देश इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 8 कौन है ये भी आपको मैं बता देता हूं। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन। टोटल 8 देश इसके अंदर है। ये 3,500 किलोमीटर का समुद्री मार्ग इससे बनेगा। मुंबई से लेके ये शुरू होगा और ये आपका मुंबई से जाएगा और आखिरी में ये कहां जाएगा ये मैं आपको इमेज से बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं, यहां से ये मुंबई से स्टार्ट होगा, ये आपका सऊदी अरेबिया होते हुए फिर ये आपका मेडिटेरियन सी से आपका ये आपका फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है। तो यूरोप तक जाएगा ये। 3500 किलोमीटर इसकी समुद्री जो है लंबाई रहेगी। पुरुषों का यूएस ओपन 2023 कौन जीता? तो पुरुषों का 2023 यूएस ओपन जीते हैं सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जीते हैं। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया। और मैं आपको अभी सारे ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो गए हैं, तो चारों मैं आपको इसके साथ एक साथ बता देता हूं। यूएस, ये बहुत आसान है मेंस के याद करने, क्योंकि विंबलडन ओपन के अलावा बाकी तीनों जो है नोवाक जोकोविच ही जीते। विंबलडन चैंपियनशिप जीते कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज, एक बस यही जीते विंबलडन चैंपियनशिप। उसके साथ ही वुमेन्स की भी मैं लिस्ट रिवाइज कर देता हूं। यूएस ओपन सबसे लास्ट में हुआ, कोको गॉफ ने जीता, मात्र 19 साल के टीनेजर खिलाड़ी ने। विंबलडन चैंपियनशिप मार्करेता वोंडरोसवा, फ्रेंच ओपन ईगा स्वातेक, पोलैंड की खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियन ओपन अरियाना साइबलेंका जो है यूएस ओपन के फाइनल में कोको गॉफ से हार गई, नहीं तो अगर ये जीत जाती तो इनके पास 2 टाइटल हो जाते एक ही साल के अंदर। कौन सबसे तेज 13,000 ओडीआई रन बनाने वाला बन गया? तो सबसे तेज 13,000 ओडीआई रन बनाने वाले बने हैं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। बीआरओ दुनिया का सबसे ऊंचा कॉम्बैट एयरबेस कहां बनाएगा? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे ऊंचा कॉम्बैट एयरबेस बनाएगा लद्दाख के अंदर। इंडोनेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन किसने जीता?
तो ये जीता है भारतीय मूल के खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने। इंडोनेशिया मास्टर कहाँ हुआ? नॉर्थ सुमात्रा के अंदर। किरण जॉर्ज की इमेज भी आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी लास्ट ईयर ओडिशा ओपन भी जीता था। आर प्रागनंदा ने टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आर प्रागनंदा ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। आर प्रागनंदा जो है बहुत ही होनहार चेस खिलाड़ी हैं। ये चेस वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए, फाइनल में ये हार गए वर्ल्ड चैंपियन जो आपके स्वीडन के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन से। 2023 ओपन का, ये आपसे डबल्स ओपन पूछ रहे हैं, 2023 यूएस ओपन का पुरुषों का डबल्स खिताब कौन जीता? तो मेंस का, यूएस ओपन का मेंस का डबल्स का खिताब पूछा गया है। ये जीते हैं राजीव राम और जोए सैल्सबरी। इन्होंने मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना मैंने आपको बताया, उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। उनकी जोड़ी को हरा के यूएस ओपन का मेंस डबल जीता। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, राजीव राम और जोए सॉल्सबरी की इमेज, और ये है मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना। देश ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की है? तो अपने देश भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की है। किस देश ने अपना रणनीतिक परमाणु हमला पनडुब्बी हीरो किम कुन ओके लॉन्च किया? तो किम कुन ओके जो है, ये आपका नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। संयुक्त राष्ट्र के 78वें 70 के प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र का भी 78वां सेशन हुआ था, इसके प्रमुख चुने गए थे डेनिस फ्रांसिस जो है ये यूएन के परमानेंट मेंबर हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से। मोक्सी उपकरण किस संगठन से संबंधित है? तो मोक्सी उपकरण जो है इसका काम है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बदलकर ऑक्सीजन के अंदर बदलना, और ये नासा का उपकरण है। इसने जो है अभी 16 बार ऐसा कारनामा किया है, जो ये मार्स के ऊपर इसको भेजा गया था और ये जो है 16 बार वहां पे ऑक्सीजन बनाने में सक्सेसफुल रहा। प्रथमेश जवकर ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो प्रथमेश जवकर ने आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि मैक्सिको के अंदर खेला गया, सिल्वर मेडल जीता। प्रथमेश जवकर की इमेज भी आप देख लें, कंपाउंड इवेंट में आर्चरी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा? तो अभी गोवा जो है 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक नेशनल गेम्स 37th नेशनल गेम्स का आयोजन करेगा। एस्कॉर्ट रहेगा मोगा। 36वां जो आपका नेशनल गेम्स थे वो महाराष्ट्र के अंदर हुए थे, ये भी आप याद रखें। और 36वें गेम्स के का मैस्कोट था सवाज एशियाटिक लाइन, एक एशियाटिक लाइन इसका जिसका नाम सवाज दिया गया था। उसके अलावा इस बार मैस्कोट होगा मोगा, ये आप देख सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ 37वें नेशनल खेलों के मैस्कोट मोगा को। देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहां स्थापित है? तो देश का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर जो है बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया। कौन सा संगठन G20 का स्थायी सदस्य बना? तो G20 में अब G20 नहीं G21 बोलना पड़ेगा या G20+1 बोलना पड़ेगा। अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का भाग बन गया है। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किस देश में दूतावास खोलने की घोषणा की? तो पीएम मोदी ने आसियान के दौरान तिमोर लिस्ते के अंदर दूतावास खोलने की घोषणा की है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी स्टेटस को मंजूरी दी है? तो झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी स्टेटस और पेंशन की घोषणा की है। भारत के साथ वरुण 2023 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? तो वरुण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के साथ
इंडिया फ्रांस के साथ करता है, ये आप याद रखें, युद्ध अभ्यास। इससे पहले क्वेश्चन आया था युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ये जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस के साथ होगी, ये नौसेना अभ्यास है, जिसका इसका इस बार 21वां एडिशन था, और ये 16 से 20 जनवरी तक, 20 जनवरी इसी साल इसका पहला, ये 2 चरण में होता है, तो पहला चरण इसका 16 से लेके 20 जनवरी तक हो गया था भारत के अंदर। अभी जो है इसका दूसरा चरण फ्रांस के अंदर चला। किसे महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इंडियन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, इनको वुमेन्स फैशन ब्रांड डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च ने 67 लॉन्च के साथ इतिहास रचा। यह पुस्तक किस पर थी? तो एक किताब लॉन्च हुई जिसने 67 बार जिसको लॉन्च किया गया, 67 लॉन्च के साथ वर्ल्ड उन्होंने इसने जो है एक इतिहास बनाया, और ये बुक थी योगी आदित्यनाथ के ऊपर। ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक के राइटर थे शांतनु गुप्ता। बुक का नाम था अजय टू योगी आदित्यनाथ, और बुक जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने में जो है उसमें नाम दर्ज इसने करा लिया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। जटायु क्रूज हाल ही में किस नदी में लॉन्च किया गया? तो जटायु क्रूज जो है आपका लॉन्च किया गया सरयू नदी। सरयू नदी कहां है? अयोध्या के किनारे। उमियम झील कहां स्थित है? उमियम झील जो है ये आपकी मेघालय के अंदर स्थित है। इसको अभी ये घोषणा की गई कि एआई पावर्ड रोबोटिक बोट से इसकी सफाई कराई जाएगी। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप कहां होगा? तो वेयर विल बी स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप हेल्ड? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो है आपका, जहां पे आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है उसी देश में होता है। पिछले साल ये लंदन में हुआ था और उसको इंडिया ने जीता था। इस बार ये चेन्नई के अंदर होगा। क्वेश्चन 143, किस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया? तो दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को लगातार 2 साल के बाद भी दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया। भारत के मून मैन के रूप में लोकप्रिय किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन द्वारा अपने निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो एसएस इनोवेशन ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिया के मून मैन कहे जाने वाले मलई स्वामी अन्नादुरई को शामिल किया। ऑप्शन नंबर ए, ये है मलई स्वामी अन्नादुरई, जो भारत के मून मैन के नाम से जाने जाते हैं। आईएनएस सुमेधा किस सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? तो आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है ब्राइट स्टार, जो इंडिया और इजिप्ट, ये एक बहुत सारे देशों की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसमें आईएनएस सुमेधा भारत की तरफ से गया था। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? सलेम सागो जो है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में आप साबूदाने के नाम से भी जानते होंगे, ये तमिलनाडु का आइटम है, इसको जीआई टैग मिला है। और जो सितंबर के महीने में बाकी जीआई टैग मिले वो भी मैं आपको बता देता हूं। चोकवा चावल असम, इसको जीआई टैग मिला। भाद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद, ये जम्मू और कश्मीर का था, इसको भी जीआई टैग मिला। रायगढ़ साल और काला जीरा चावल, ये ओडिशा का था। उसके अलावा ये आपको सलीम सागो बताया तमिलनाडु का। ये आइटम वो है जिनको सितंबर के अंदर जीआई टैग मिले थे। किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस के रूप में पोइला बैसाख पर एक प्रस्ताव पारित किया? तो पोइला बैसाख मतलब 15 अप्रैल को स्टेट फाउंडेशन डे बनाने की घोषणा की है। उसके लिए एक उन्होंने बिल भी पास कर दिया है वेस्ट बंगाल ने। किस देश ने अपना चंद्रमा मिशन, जिसका नाम मून स्नाइपर है, लॉन्च किया? तो लगातार 3 बार इन्होंने अपना मिशन जो है ये टालते रहे, कभी तेज हवाओं के कारण, कभी मौसम के कारण, और फाइनली इन्होंने इसको लॉन्च किया। जापान का ये मिशन है, इसका नाम है मून स्नाइपर।
20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया होना चाहिए यहाँ पे। तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है ये आपका इंडोनेशिया में अभी 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। तो उसके साथ ही ये 20वां आसियान इंडिया समिट भी उसके साथ ही चलता है। जहां पे भी आसियान सम्मेलन होता है वहां पे उसी देश में ये भी किया जाता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसने जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जीता है अंजना ने प्रवीणा अंजना ने यह अवार्ड जीता है। प्रवीणा अंजना की इमेज भी आप देख सकते हैं, मिस इंडिया इंटरनेशनल। इस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने। 53वीं आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या रहा? तो जो 53वीं आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये अजरबैजान के बाकू में हुई। इसमें भारत का रैंक रहा 4। भारत नंबर 4 पे रहा। भारत ने इसमें 6 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते। चाइना नंबर 1 पे रहा, यूक्रेन नंबर 2 पे, सॉरी भारत इसमें नंबर 3 पे रहा। भारत इसमें नंबर 3 पे रहा। भारत ने जो है इसमें 6 गोल्ड और 8 सिल्वर जीते। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। और जैसे मैंने आपको बताया ये अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया। अजरबैजान की कैपिटल भी बाकू ही है। अजरबैजान एशियन कंट्री है। इसकी मैप में इमेज भी आप जरूर देख ले, लोकेशन भी देख ले। फायर ऑन द गैंगीज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसने लिखी? तो फायर ऑन द गैंगीज लाइफ अमंग द डेड किताब लिखी राधिका अयंगर ने। यह है राधिका अयंगर। एशियाई खेलों में चीन में एशियाई खेल जो चीन के अंदर होंगे, भारत का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? तो हु विल बी इंडियाज ऑफिशियल स्पॉन्सर इन एशियन गेम्स चाइना? तो इसमें भारत के ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे अमूल। अमूल आप जानते हैं मिल्क का ब्रांड है। ये अभी एशियन गेम जो चल रहे हैं वहां भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कौन होगा? आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा उसका स्पॉन्सर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन का नाम भी मैंने यहां लिखा नीचे, आनंद महिंद्रा। सातो किलमन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? सातो किलमन ये देश का नाम अगर आपने सुना है तो वेनुआतू के ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। वेनुआतू जो है फिजी, समोआ, अगर आपने इनका ये देश देखे हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ते हैं। छोटे छोटे टापू आइलैंड कंट्रीज हैं ये। टाटा स्टील इंडिया विमेंस रैपिड टूर्नामेंट 2023 में कौन जीता? तो टाटा स्टील इंडिया वुमेन रैपिड टूर्नामेंट में दिव्या देशमुख ने जीत हासिल की। अमित एस तेलांग किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे? तो हाई कमिश्नर चुने जाएंगे अमित एस तेलांग गुएना के अंदर। गुएना की लोकेशन आप जरूर देख लेना मैप में, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राजील से ऊपर पड़ती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई? तो डेंगू से सबसे ज्यादा अगर मौतों की बात की जाए तो वो आपकी हुई है ब्राजील के अंदर। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा कहां स्थापित होगी? तो भारत की पहली फैसिलिटी जो गोरिल्ला ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो होगी तेलंगाना के अंदर स्थापित। डूरंड कप 2023 कौन जीता? डूरंड कप का 132वां संस्करण था भी असम के कुकराझार में खेला गया। इसमें जीते हैं मोहन बगान जीता है ईस्ट बंगाल को, उसने फाइनल में हराया है। यह है मोहन बगान की विजेता टीम। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की अनुमति किसने दी? तो एयर इंडिया और विस्तारा के विलयंस की मंजूरी जो है ये आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है। इस तरह की मंजूरी यही दे सकती है। और एयर इंडिया और विस्तारा इसलिए मर्ज हो रही है क्योंकि दोनों के मालिक एक ही हैं, तो वो चाह रहा है ये दोनों जो है दोनों जो है एक ही हो जाए। रिलायंस ने इसको खरीद लिया है।
मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो 2023 का मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पटेल को पहनाया गया। माधुरी पटेल की इमेज भी आप देख लें। ये आपकी मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई। किसने 5S एशिया कप हॉकी जीती? तो 5S एशिया कप हॉकी जो है भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीती है। पुरुषों वाली भी भारत ने जीती है और महिला वाला ये इवेंट जो है वो भी भारत ने ही जीता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड है रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। ग्लोबल फाइनेंस रेटिंग सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर को कितना रेट किया गया है? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ की ग्रेडिंग रेटिंग दी गई है। थरमन शनमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो थरमन शनमुगरत्नम जो है यह भारतीय मूल के होते हुए सिंगापुर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। गई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गई कहाँ मनाया जाता है? तो गई यात्रा उत्सव जो है आपका नेपाल के अंदर मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पिछले साल जो आपके सगे संबंधी जिनका किसी भी कारण से देहांत हो गया उनको याद किया जाता है इस त्योहार के अंदर। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में भी सिल्वर मेडल ही जीता था। ज्यूरिख या यूजीन इन दोनों में इन्होंने सिल्वर जीता है, बाकी सभी के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आप याद रखें। पीआईबी के प्रमुख निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर चुने गए हैं मनीष देसाई। पीआईबी आप आई होप आप समझते होंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। किसने 10 अरब मासिक लेन देन करने का रिकॉर्ड बनाया? 10 अरब मासिक मंथली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है यूपीआई ने। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो नई नवरत्न कंपनी भारत की बनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आदित्य L1 कहां से लॉन्च हुआ? आदित्य L1 कहां से लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं ये चारों इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता है। 64वें अवार्ड इस बार दिए गए। इसमें एक ही भारतीय है रवि कन्नन। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निदेशक कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला डायरेक्टर बनी है एकता कपूर, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला जो कनाडा से खेलेंगी डेनियल मकगे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड ने अपने इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनाई हैं, वो हैं जया वर्मा सिन्हा। नरगिस मोहम्मद हसनजाई जिसने विश्व शांति पुरस्कार जीता वह किस देश से है? तो नरगिस मोहम्मद हसनजाई जो है अफगानी महिला है। स्वीडन में इनको वर्ल्ड पीस पुरस्कार जो है दिया गया है। किसने 2023 पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता? तो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है ये आपका फुटबॉल का अवार्ड है। ये अवार्ड मिला है अर्लिंग हालैंड जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं की बात करें तो रेचल डेली को यह अवार्ड मिला है। अर्लिंग हालैंड और रेचल डेली की इमेज भी आप देख लें। तो ये थे पूरे रिवीजन वीडियो। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें 56वां रहा। भारत ने पिछले साल इसमें
52 रैंक हासिल किया था। ये टोटल 64 देशों की ही रैंकिंग है, जिसमें भारत का रैंक 56वां है। आज की वीडियो क्वेश्चन है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी कंपनी चुनी गई है? विच कंपनी इज चूजन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी आप बोल सकते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ अपने चैनल पे जरूर डालता हूँ, ये वाला भी डाल दूंगा। ये वाला पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे मंथ का पीडीएफ है, इसको जरूर ले लेना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, लगातार बोल रहा हूं बिना रुके। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।